सो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स। तो जितने भी आपके फार्मेसी एग्जाम्स होने वाले हैं अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रल लेवल पे, किस तरह के क्वेश्चंस उनमें पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे? देखिए एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। तो हाँ बच्चों, जिस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सारे ही तरीकों को हम डिस्कस करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन पे आप ज़रूर ध्यान रखें। और बच्चों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारी वैकेंसी अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं, किस तरह से उन वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके लिए हम आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते रहते हैं इसी तरह के। अगर आप अपने कॉलेज में है तो डी फार्मेसी के एंड बी फार्मेसी के हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पे। तो बहुत कुछ मिलता है आपको इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की अपने इस वीडियो का। पूछा है आपसे जेनरिक नेम आपको बताना है ड्रग जोकोर का। किस जेनरिक नेम मतलब क्या है कि कौन सा इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है? सिम्वास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, रोजीवास्टेटिन या लोवास्टेटिन? आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं जोकोर टैबलेट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें सिम्वास्टेटिन 80 mg। ये जो स्ट्रेंथ वगैरह ये डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं इनके अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग। इस देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये जो सारी ही ड्रग आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या होती हैं? ये सारी ही ड्रग हैं HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग। इनको लिपिड लोअरिंग एजेंट भी कहा जाता है और जैसे बहुत सारे बच्चे जानते हैं इनको स्टैटिन्स भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में एंजाइम होता है HMG कोए हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए होता है। ये जो है देखिए HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम है, इसकी मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है मेवालोनेट में। अभी जो मेवालोनेट है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रेनॉइड, बायोसिंथेसिस आइसोप्रेनॉइड बन जाता है इस मेवालोनेट का। और ये जो आइसोप्रेनॉइड है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्या करते हैं बच्चों? ये स्टैटिन्स जो होते हैं ये HMG कोए रिडक्टेज को इनहिबिट कर देते हैं। तो जो सारी फर्दर प्रोसेस आप देख रहे हैं बाद की, ये नहीं हो पाती हैं और कोलेस्ट्रॉल जो है उसका प्रोडक्शन हमारे कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इस तरह से देखिए काम करते हैं ये HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पाते हैं। फर्दर स्टेप्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे नहीं हो पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे डिस्कस किया। अगर दूसरे ब्रांड नेम्स की हम बात करें, देखिए जोकोर तो होता ही है सिम्वास्टेटिन का, इसका एक और ब्रांड होता है सिमकोर। सिम्वास्टेटिन के नाम से भी आती है जेनरिक फॉर्म में। एंड फ्लो लिपिड ये भी इसका एक तरह का ब्रांड नेम है। तो सारे ही ब्रांड नेम्स भी आपको याद होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है? लीवोफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिसिलिन, सिफालेक्सिन या एजिथ्रोमाइसिन? आंसर है इसका ऑप्शन डी। एजिथ्रोमाइसिन आती है देखिए किसकी कैटेगरी में? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में। तो ये एक तरह से आपकी क्लासिफिकेशन अभी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन किस तरह से काम में आती है। तो देखिए जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जो कि हमारे सांस से जुड़े हुए इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है एजिथ्रोमाइसिन। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अलग अलग स्ट्रेंथ होती है इसकी, 500 होती है, 250 mg भी होती है। जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, स्किन पे अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, तो सॉफ्ट टिश्यू देखिए क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इसमें। सॉफ्ट टिश्यू वो सारे ही टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। मतलब हम अगर एग्जाम्पल देखें तो ब्लड वेसल, नर्व्स, फैट और जितने भी मसल, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये इन सारों को ही कहा जाता है सॉफ्ट टिश्यूज। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में कि सॉफ्ट टिश्यू इनमें से क्या होता है। ये चारों ही होते हैं सॉफ्ट टिश्यू जो भी हमारे ऑर्गेन्स को कनेक्ट करते हैं। फिर आपसे बताया, फिर आपको देखिए दिखाया गया है यहाँ पर सिफालेक्सिन भी आपको ऑप्शन में दिया गया है। सिफालेक्सिन क्या होती है? सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। अमॉक्सिसिलिन आप ऑप्शन में आपने देख रहे हैं, अमॉक्सिसिलिन क्या है देखिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की कैटेगरी का ये ड्रग है। एंड लीवोफ्लॉक्सासिन आप देख रहे हैं तो ये क्या है? फ्लोरोक्विनोन कैटेगरी की ड्रग है। तो ये सारी हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं ऑप्शंस भी। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में अगर आप देखें तो होती है इरेथ्रोमाइसिन, रोजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन। बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली ये चारों ही ड्रग हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी में।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है, कौन सी एक ऐसी मेडिकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको बोला जाता है ADHD, जेनैक्स, रिटालिन, वेलियम या प्रोजेक। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, रिटालिन को यूज़ किया जाता है ADHD को ट्रीट करने के लिए। तो देखिए ये ADHD ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि बच्चों में होता है, स्मॉल एज पे होता है, मोस्टली बच्चों में दिखाई देता है। इसको कहा जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव किड्स आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उनका। इम्पल्सिव का मतलब है कि वो बिना कुछ सोचे समझे एक्ट कर देते हैं। देखिए जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो उनको पता रहता है कि ये चीज़ फेंकेंगे, अगर इससे चीज़ से किसी को चोट लग सकती है। बट जो हाइपर एक्टिव कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो ये सब ज़्यादा उनको वो सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको इस तरह का इम्पल्सिव बिहेवियर उनके अंदर होते हैं, ओवरली एक्टिव बच्चे होते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर देखिए सीधे ही मेडिकेशन नहीं दी जाती है इन तरह के बच्चों को ट्रीट करने के लिए, थेरेपीज वगैरह भी होती है, इनकी काउंसलिंग वगैरह पे भी भेजा जाता है बच्चों को। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता है या और जल्दी इफेक्ट चाहिए तो डॉक्टर देते हैं इस कैटेगरी की ड्रग, जिसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, रिटालिन। ना देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आती है। तो देखिए ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, फ्यूरोसिमाइड या ट्रेमाडोल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आइबुप्रोफेन आती है किसकी कैटेगरी में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में। अब देखिए अगर आपको क्लासिफिकेशन वगैरह पता होगी ड्रग्स की तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है, ये देखिए अलग अलग ब्रांड से आती है, वो अभी आपको बताएंगे। आइबुप्रोफेन किस लिए यूज़ की जाती है, तो पेन वगैरह अगर कहीं है, फीवर हो गया है पर्सन को, या किसी तरह की अगर इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह आ गई है शरीर में, तो इस तरह की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। एडविल बहुत ज़्यादा दी जाती है। देखिए एडविल इस नाम से, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आइबुप्रोफेन मोट्रिन के नाम से दी जाती है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है ब्रूफेन के नाम से। अलग अलग स्ट्रेंथ होती है इसकी, ब्रूफेन 100, 200, 400, इस तरह की अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। फिर आपको ऑप्शन में दिया गया है कि फ्यूरोसिमाइड, ये क्या होता है, फ्यूरोसिमाइड एक तरह का डायरेटिक होता है। एसिटामिनोफेन क्या होती है बच्चों, ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। एंड ट्रेमाडोल क्या होती है, ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है, बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह अगर हो रहा होता है तो दी जाती है ट्रेमाडोल। ये सब जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, ये सारे ही टॉपिक इस तरह से काम करती है, फ्यूरोसिमाइड एंड ट्रेमाडोल। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी इस वीडियो का। पूछा है आपसे कि रिकमेंडेड डोज क्या है आइब्यूप्रोफेन की एडल्ट्स में। अब देखिए एडल्ट्स में पूछा है तो चिल्ड्रंस के, चाइल्ड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अभी जो एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे वो आपको सुननी है। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो रिकमेंडेड डोज अडल्ट्स के लिए है 200 to 400 mg एवरी 4 to 6 आवर, ये आपको याद रखना है। आप अपनी स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हैं, अडल्ट दिया गया है यहाँ पर और आपको चिल्ड्रन भी दिया गया है। तो एज अ एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया मतलब पेन वगैरह जो है उसको कम करने के लिए कितनी डोज दी जाती है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हमारे क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था 200 to 400 mg एवरी 4 to 6 आवर। फिर आप एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की भी ड्रग दे, एंटी इन्फ्लामेटरी की अगर डोज देनी है, अगर कहीं सूजन वगैरह आ गई है उसको रिड्यूस करने के लिए अगर डोज देनी है तो वो ड्रग, वो डोज भी आपको यहाँ मेंशन की गई है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। 300 mg एवरी 6 to 8 आवर्स, और यहाँ पर भी बताया गया 400 to 800 mg 3 to 4 टाइम्स डेली। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए है ये। चिल्ड्रंस के लिए जैसे कि हमने बताया कि चिल्ड्रंस के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो एज ए एंटीपायरेटिक चिल्ड्रंस को दी जाती है 5 to 10 mg पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। तो उनका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट की जाती है, हर 6 घंटे पे देनी होती है। मैक्सिमम डोज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कितनी हो सकती है एज ए एंटीपायरेटिक, मतलब फीवर को रिड्यूस करने के लिए। और अगर किसके लिए, सूजन वगैरह को कम करने के लिए देनी है तो 20 to 40 mg पर केजी पर डे, इस तरह की इसकी डोज होती है। तो ये सारे जो लिमिट्स हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको याद रखनी है। मैक्सिमम डोज जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आइबुप्रोफेन की, वो होती है 3200 mg पर डे। अगर प्रिस्क्रिप्शन है, अगर प्रिस्क्राइब की है आपको डॉक्टर ने, तो इससे ज़्यादा डोज आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती है आपके लीवर को ये। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपने ओवर द काउंटर ली है, बिना डॉक्टर की परमिशन के ली है आपने, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, तो 1200 mg पर डे, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। तो ये था कुछ डोज के बारे में आइबुप्रोफेन की।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले अपने अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।